हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनी पद्मे हम, ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूँ सुरभि, आपकी सुरभि आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और नया पिक अ कार्ड एंड पिक अ ग्रुप रीडिंग लेकर। और आज की रीडिंग का जो टॉपिक है आपने देख ही लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि अभी आप अपनी जर्नी में कहाँ पर हो, या अभी आपकी जो एनर्जी है वो क्या है, एंड आने वाले दिनों में आपकी एनर्जी क्या रहेगी, या आप अपनी जर्नी में कहाँ पर होगे। तो ये कई सारे लोगों ने मुझे बोला था ये टॉपिक लेकर आने के लिए, तो आज मैं इस पर वीडियो बना रही हूँ। और मुझे भी ये टॉपिक बहुत अच्छा लगा एक्चुअली पर्सनली, तो इसलिए भी मैं ये वीडियो बनाना चाहती थी। सो आज देखेंगे हम कि क्या कुछ निकल कर आता है रीडिंग में। क्योंकि ये पिका कार्ड रीडिंग है, सबसे पहले मैं आपके सामने कार्ड्स रख देती हूँ। 3 कार्ड्स यहाँ पर मैंने निकाले हुए हैं। पहला है द सन, देन दूसरा है द मैजिशियन, और तीसरा है द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो इनमें से एक कार्ड आपको सिलेक्ट करना है और फिर आपने देखनी है आपकी रीडिंग। आपको पता ही है तरीका क्या है। कुछ देर के लिए आपने इन कार्ड्स पर मेडिटेट करना है। जो भी कार्ड आपको ऐसा लगता है कि इसकी एनर्जी इंटेंस है या ये आपको अपनी तरफ खींच रहा है, तो उसी कार्ड को आपने चूज करना है, रीडिंग देखनी है। अगर एक से अधिक कार्ड्स आपको पसंद आते हैं तो आप उनका भी रीडिंग देख सकते हो। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। कई सारे लोगों का ये सवाल भी रहता है कि हमें 2 कार्ड्स पसंद आ रहे हैं, या हमें तीनों ही कार्ड्स पसंद आ रहे हैं, या उनकी एनर्जी से हमें ऐसा लग रहा है कि हमें तीनों ही कार्ड से मैसेजेस मिलेंगे, तो ऐसे में हम क्या करें दी। तो बिल्कुल आप तीनों की रीडिंग देख सकते हो, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। तो समटाइम्स ऐसा हो जाता है कि यहाँ से भी आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली, वहाँ से भी मिली। तो यही तो फर्क है पर्सनल एंड जनरल रीडिंग में, राइट। पर्सनल रीडिंग में एग्जैक्टली आपके लिए जो होगा बस वही होगा। जनरल रीडिंग में सभी के लिए होता है। अब एक पाइल जो आपने चूज करी वो सिर्फ आप नहीं चूज करते हो, राइट, ऐसा हो जाता है। तो सभी के लिए मैसेजेस होते हैं, तो आप तीनों का रीडिंग देख सकते हो, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। अदरवाइज चिट वाला एक ऑप्शन है जो मैंने आप लोगों को बताया था कि आप चिट्स बना लो छोटे छोटे, और आपने फिर आंख बंद करके एक चिट उठानी है, जो भी नंबर हो, तो उसका रीडिंग आप देख सकते हो। ये मैं शुरुआत में करती थी, छोटी थी तब। ठीक है, नहीं तो आप देख सकते हो कि ग्रुप्स का भी एक ऑप्शन है, वहां पर आपके जो डेस्टिनी नंबर्स हैं वो लिखे हुए हैं, तो उनके आधार पर ये रीडिंग आप देख सकते हो। ऑलराइट, चलिए शुरू करेंगे हमारी ये रीडिंग। जनरल रीडिंग है गाइस, जनरल रीडिंग के जैसे आपने इसको देखना है, और ये एक टाइमलेस रीडिंग है, यानी कि आप इसको कभी भी देख सकते हो। आगे किसी भी महीने में, साल में आप इसको देख सकते हो, इससे क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। ठीक है, ऐसे और भी टाइमलेस रीडिंग्स हैं इस चैनल पर, तो आप चाहें तो उनको भी देख सकते हैं। ठीक है, कभी आप बहुत परेशानी में है, दिक्कत में, इसीलिए मैं टाइमलेस बनाती हूँ कि भाई कई बार ऐसा हो जाता है, कोई बहुत परेशान है, कोई सवाल का जवाब चाहिए, वो अभी मैं टॉपिक लेकर नहीं आ रही हूँ, वीडियो लेकर नहीं आ रही हूँ, तो वो क्या करे। तो आप पुराने वीडियोस देख सकते हो, टाइमलेस है, जिनमें टाइमलेस लिखा है या मैंने बोला है इंट्रो में कि टाइमलेस है, तो वो देख सकते हो। ओके, जनरलिस्ट रीडिंग है तो कोई भी देख सकता है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि 709 टैरेट फैमिली जो हमारी है, यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर जरा भी भेदभाव नहीं होता। तो आप किसी भी धर्म या जाति के हैं, फर्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग्स देख सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। इसके अलावा कोई जानकारी चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन चेक करो, वेबसाइट का लिंक है, वहाँ पर हमारी वेबसाइट है, ऐप है। फैमिली के लोगों को तो पता है, जो नए लोग हैं उनको बता रही हूँ। तो आप वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हो क्रिस्टल्स के बारे में, कौन सा क्रिस्टल आपको सूट करेगा, या कौन सा जेम स्टोन आपको सूट करेगा, या जो भी डिटेल आपको चाहिए हिंदी और इंग्लिश में आपको वहां पर मिल जाएगी। अब देख सकते हो। अगर फिर भी आप कंफ्यूज्ड हो, मान लो आपको समझ नहीं आ रहा कि आपको क्या करना है, क्या पहनना है, हालांकि वेबसाइट पर मैंने ऐसे कैटेगरीज बनाई हैं कि अगर आप पर्सनल लाइफ को लेकर परेशान हो, लव लाइफ को लेकर परेशान हो, तो आपको किस कैटेगरी में जाना है, अगर अपने करियर को लेकर परेशान हो तो किस कैटेगरी में जाना है। और वहां जाकर आपको जो भी ब्रेसलेट्स दिखेंगे, जो कॉम्बिनेशन दिखेगा, वो आपकी प्रॉब्लम के लिए है। आपको बस डिटेल पढ़ना है और आपको वो लेना है। आपको एनर्जाइज्ड ही मिलता है। आप चाहें तो खुद भी एनर्जाइज कर सकते हैं, मतलब मैं एनर्जाइज करके नहीं भेजूंगी, वो आप पर निर्भर करता है। आप जो भी बताओगे वैसे ही आपको ब्रेसलेट दिया जाएगा। कार्ड्स भी मिलते हैं आपको, जहां पर अफर्मेशंस होते हैं आपके 7 चक्रास के लिए, इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि कैसे क्या यूज करना है इसको। ओके,
तो सब कुछ वहाँ पर अवेलेबल है, नहीं तो आप कंसल्ट कर सकते हो, कंसल्टेशन का भी ऑप्शन है। और जो लोग पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते थे, स्टॉक आ गया है, फटाफट से आप चेक कर लीजिए अगर आपको अभी पर्सनल रीडिंग चाहिए तो। ऑलराइट, एंड हाँ, कोई भी आपको अगर मेल आईडी या व्हाट्सएप नंबर के साथ में आपको रिप्लाई करता है कमेंट में, आपको नहीं जाना है, मुझसे कनेक्ट होना है तो डिस्क्रिप्शन आप चेक करें, किसी की बातों में नहीं आना है आपको, ठीक है। हाँ, इंस्टाग्राम अकाउंट भी है, आप चाहें तो मुझे वहाँ पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं अब हमारी रीडिंग, देखते हैं क्या कुछ आता है। जो भी गाइडेंस मिले उसको ज़रूर से फॉलो करिएगा, क्योंकि वो काम आने वाला है। अभी अगर कोई दिक्कत परेशानी नहीं भी है, जैसे कई बार ऐसा हो जाता है कि हम योगा एंड एक्सरसाइज का ऑप्शन ले लेते हैं, कि एग्जाम्पल ले लेते हैं, सॉरी, कि बहुत से लोग जो अभी हेल्दी हैं और परफेक्टली उनका लाइफ स्टाइल चल रहा है, नहीं करते हैं योगा या एक्सरसाइज ये सोच के कि उनको नीड नहीं है। लेकिन अगर अभी से आप नहीं करते हो ना, तो जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है फिर उसका असर दिखता है। जो लोग योगा या एक्सरसाइज कर रहे हैं उनकी एज बढ़ती जाती है, तब भी वो स्टेबल रहते हैं। आपका क्या है, भी आप स्टेबल हो, सोच रहे हो कि एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो क्या फ़र्क पड़ता है, आप हेल्दी हो, लेकिन आगे फिर पता चल जाता है, राइट। तो जो भी गाइडेंस मिलता है उसको अभी से प्रैक्टिस करिए, सो दैट आगे चलकर कोई दिक्कत ना हो आपको। आप हमेशा इसी तरीके से रहें जैसे अभी हैं। अगर आप पॉजिटिव हैं, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, तो गाइडेंस आप फॉलो करो फिर भी। ओके, तो शुरू करते हैं हमारी रीडिंग, देखते हैं क्या कुछ आता है। ऑल द बेस्ट। हाय गाइस, तो जिन्होंने चूज किया है कार्ड नंबर 1 को, द सन, एंड ग्रुप नंबर 1 को, तो चलिए देख लेते हैं आप अभी किस एनर्जी में हो एंड आपकी जर्नी में आप कहाँ पर हो और आगे क्या कुछ होने की संभावना है। ओके, ऑलराइट, तो सबसे पहले तो मैं यही वाला डेक यूज करती हूँ। जस्ट अ मिनट गाइस। द एम्परर, door to personal healing and happiness, women holding a heart, the world। ओके, तो जिन्होंने भी ग्रुप नंबर 1 को चूज किया है एंड द सन कार्ड को चूज किया है, क्लियरली यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि चाहे आप मेल हो या आप फीमेल हो, आप मैस्कुलिन एनर्जी में हैं, एंड आई थिंक आप ज्यादातर इसी एनर्जी में रहते हो। जो मैं बोलती हूँ ना हमेशा कि आपको शिव और शक्ति दोनों को बैलेंस करके चलना है, इन एंड यांग दोनों को बैलेंस करके चलना है, फेमिनिन एंड मैस्कुलिन एनर्जी को बैलेंस करके चलना है। तो आपके केस में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी ज्यादातर जो एनर्जी है वो मैस्कुलिन ही रहती है। फेमिनिन एनर्जी समटाइम्स ही कभी बाहर आएगी तो आएगी, अदरवाइज मैस्कुलिन एनर्जी में आप रहते हो। और ये दूसरों ने भी देखा होगा, मतलब कई लोगों ने आपको बोला होगा, अगर आपने टैरोट रीडिंग्स भी ली हैं, पर्सनल रीडिंग्स ली हैं, तो वहां पर भी आई थिंक आपको ये बोला गया होगा कि आपका जो मैस्कुलिन साइड है ना, वो बहुत ज्यादा ओवर पावर कर जाता है। ओके, तो कैसे आप समझोगे कि ये एनर्जी जो है ये क्या करती है? जैसे अगर आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो, इमोशनल भी हो, बट समटाइम्स वैसे आप मतलब आप फैक्ट देखते हो, ऐसा नहीं कि आप बहुत ज़्यादा कुछ इमेजिन करते हो। जैसे पैसा आपको बहुत इंपॉर्टेंट लगता होगा, आपको लगता होगा कि इस दुनिया में रहने के लिए, इस सोसाइटी में रहने के लिए वी नीड मनी। अब बहुत से लोग इस चीज़ को जानते तो हैं, लेकिन इसको बढ़ा चढ़ाकर बोलते नहीं हैं। अगर आप उनसे पूछोगे कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, वो कहेंगे हमारे लिए प्यार, हमारे लिए इमोशंस, कोई कहेगा फैमिली, कोई कुछ। मन में अंदर कहीं वो चीज़ है कि पैसा चाहिए, राइट, लेकिन उसको बोलेंगे नहीं ऐसे। आपकी आदत ऐसी है कि आप बोल देते हो, तो सीधा भी बोलने की आदत है। और आपको ये भी पता है कि
हमें किस चीज़ की नीड है। फैमिली प्यार वो सब है, लेकिन अगर पैसा नहीं होगा तो आप फैमिली को पाल नहीं सकते। पैसा नहीं है तो आप जिनको प्यार करते हो उनको खुश नहीं रख सकते। तो कहीं ना कहीं ऐसे आपका लॉजिक काम करता है। तो काम करना, पैसा कमाना, एक पोजीशन बनाना, और जो आपका दिल करे वो आप खरीदने की क्षमता रख सकें, उस जगह पर आना, मतलब इतना आपका जो अकाउंट है वो इतना भरा हुआ होना चाहिए कि आपको सोचना ना पड़े कि आपको अगर ये चीज़ पसंद आई है तो पॉकेट में है पैसे, अकाउंट में है पैसे या फिर नहीं है। वो वाली जो सिचुएशन है या वो वाली जो कंडीशन है वो आपको पसंद नहीं। आई थिंक ये इसलिए भी है क्योंकि आपके फादर ऐसे हैं, आपके आई थिंक मदर भी ऐसे हैं। तो फैमिली बैकग्राउंड ऐसा है कि मेहनत करो, पैसा कमाओ, अपनी जो अपना स्टेटस जो है वो बनाओ, किसी पर निर्भर मत रहो। एंड हाँ, एक और चीज़ कि पैसा खुद आ जाएगा या कोई चमत्कार होगा और पैसा आ जाएगा, तो वो वाली सोच भी आपकी नहीं है। आपको लगता है कि मेहनत करोगे तो काम होगा। अगर किस्मत में भी है तब भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि किसी ने बोला कि हाँ आपकी कुंडली देखकर आपके भाग्य में बहुत पैसा है तो पैसा खुद चल के आएगा, जो कि सही भी है। वो कोई ऐसे चल के नहीं आता, आपको मेहनत ही करनी पड़ती है। हाँ, अगर आप उन लोगों की गिनती कर रहे हो कि जो लोग पैदाइशी अमीर हैं तो फिर उनका अलग ही है लक, राइट, वो तो अब हुआ ही है, उनका फैमिली बैकग्राउंड ऐसा है। बट ज़्यादातर लोगों के लिए ये चीज़ काम नहीं करती। हर कोई मैंने कल की आई थिंक कल या परसों की रीडिंग में भी बोला था कि हर कोई चांदी का चम्मच लेकर पैदा नहीं होता। देन आपको मेहनत करनी है। तो आपके लिए वो कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा मतलब वो स्ट्रांगली काम करता है कि हाँ हम मेहनत करेंगे तो वो चीज़ हमें मिलेगी। किसी आलसी व्यक्ति को अगर आप देख लो जो लेजी है, काम नहीं करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा भाग्य पर निर्भर करता है, आपको गुस्सा आता होगा कि अरे ये क्या है, और आप बोलते हो चिंता में ही, लेकिन बोलने का जो तरीका है ना वो थोड़ा सख्त होता होगा। फादर ऐसे ही होते हैं, राइट। मम्मा जो है वो प्यार करेगी, प्यार से बोलेगी, लेकिन फादर तो स्ट्रिक्टली बोलेंगे। तो वो चीज़ है आप में। एंड अगर कोई इस तरीके की बातें कर रहा है तो वो चीज़ आपको थोड़ा सा ऐसा भी लगता है बेवकूफ़ी। ऐसा नहीं है कि आप किस्मत में नहीं मानते या आप स्पिरिचुअल नहीं हो या पूजा पाठ में नहीं मानते, लेकिन उसको आपका जो फ्यूचर है उसको बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं समझते हो कि अगर आप पूजा कर रहे हो या आराधना कर रहे हो तो वहां से कुछ हो जाएगा चमत्कार। तो आप फैक्ट पर जीते हो। फैक्ट क्या है, सामने क्या दिख रहा है। हमें अगर भूख लगी है, हमें खाना चाहिए, तो हम किचन में जाएंगे, अपनी प्लेट लगाएंगे और खाना खाएंगे, बनाएंगे और खाएंगे। वैसा नहीं है कि खुद ही कहीं से तो कोई अवतार आएगा, प्लेट रख के जाएगा और हमें खाना खिला देगा। वो चीज़ नहीं है आपके अंदर, राइट। तो ये साइड जो है ना, ये मैस्कुलिन साइड है, यानी कि आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो, प्रैक्टिकली सोचते हो। इमोशनल भी हो, क्या फादर इमोशनल नहीं होते हैं, लेकिन इमोशंस में बहकर फैसला करने वालों में से नहीं है। उसमें अगर बच्चे का दिल भी टूटता है तो उनको लगता है इट्स ओके, अभी ऐसा हुआ है, कल को ये बच्चा समझ जाएगा। माँ कैसी होती है कि अभी इसकी मर्जी का कर दो, फिर आगे जो होगा देखेंगे। सो वही मैं आपको बता रही थी कि आपका जो मैस्कुलिन साइड है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा पावरफुली काम करता है और वो मुझे दिख रहा है। लेकिन अभी अगर करेंटली मैं देखूँ कि क्या चल रहा है आपकी एनर्जी में, क्या है, सो कहीं पर किसी जगह पर आप हर्ट हुए हो। अब हर्ट तो कोई भी होता है, चाहे कोई भी एनर्जी हो, मैस्कुलिन हो या फेमिनिन हो, आप मेल हो फीमेल हो, हर्ट तो सभी होते हैं। सो अभी अब ये कहाँ से है वो मैं चेक कर लेती हूँ, फिर आगे आपको बताती हूँ कि अब कहाँ से हर्ट हुए हो। कहीं से तो आपका दिल दुखा है और अभी आप उसको हील कर रहे हो, हील करना चाहते हो। ज़्यादातर आप दिमाग से ही काम लेते हो, दिल कहीं पर आपका ज़्यादा नहीं लगाते हो, लेकिन कहीं तो आपने दिल लगाया और तकलीफ आपको हुई है, तो उसको हील करने की कोशिश कर रहे हो। एंड उसको हील करने के लिए अगर आपको एक्सप्लोर करना पड़े, आपको कहीं जाना पड़े, किसी से मिलना पड़े, तो उसके लिए भी आप तैयार हो। मतलब आप जल्दी से जल्दी इस जगह से बाहर निकलना चाहते हो, क्योंकि ये जो कंडीशन है, ये जो सिचुएशन है, ये आपको रास नहीं आ रही। क्योंकि वही ना कि आप मैस्कुलिन एनर्जी में रहने वाले इंसान हो, तो ये रोना धोना, मतलब अभी कैसी सिचुएशन है आपकी कि जैसे आप कोई काम कर रहे हो, काम करते करते अचानक से वो चीज़ आपको याद आ जाती है जिसने आपको हर्ट किया, और आंखों में आंसू आते आते रहते हैं और फिर आप रोक लेते हो, राइट। वो उस वाली कंडीशन में हो कि आप बोल नहीं सकते, आपको हर चीज़ के लिए तकलीफ हो रही है लेकिन दिखा नहीं सकते, रो नहीं सकते या फिर रोना नहीं चाहते। सो आप चाहते हो कि कितनी जल्दी आप इससे निकलो, क्योंकि ये घुटन दे रहा है आपको। सो लेट्स सी ये हुआ किधर से है।
9 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स। सो ये एक तो आपके करियर को लेकर है, क्लियरली यहाँ पर दिखाई दे रहा है। या तो कोई आपका जॉब छूट गया है, या आपका जो बिजनेस था वो कहीं ना कहीं काम नहीं कर रहा है, वो भी इसलिए क्योंकि आप कंफ्यूज्ड हो गए। आपको ऐसा लग रहा है कि कोई डिसीजन आपने गलत लिया और उसकी वजह से ये सब कुछ आपको भोगना पड़ रहा है, देखना पड़ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मान लीजिए आपकी कोई गवर्नमेंट जॉब थी और वो आपने छोड़ दी फैमिली की वजह से, या फिर मैरिज के चलते, कुछ लोगों के लिए मैसेजेस आ रहा है, या फिर आपके पार्टनर के लिए, जो कि आप नहीं करते हो। मैंने कहा ना कि आप बहुत ही प्रैक्टिकली लॉजिकली डिसीजन लेने वालों में से हो। आपको लॉजिक बनता है, आपको इमोशंस नहीं बनते जब आप कोई डिसीजन लेते हो। लेकिन यहाँ पर कुछ तो हो गया और वो चीज़ आपको भी समझ नहीं आती। आपको लगता है मैंने ऐसे कैसे डिसीजन ले लिया। तो उसकी वजह से जो आपके फाइनेंसेस पर असर पड़ा है, प्लस आपकी पर्सनल लाइफ पर जो असर पड़ा है, प्लस आई थिंक आपकी फैमिली भी इन्वॉल्व्ड है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप परेशान हो, आई थिंक आपकी फैमिली भी परेशान है। तो उन सारी परेशानियों की जड़ आप खुद को मान रहे हो, क्योंकि जो डिसीजन आपने लिया शायद उसके लिए आपको ना बोला गया कि आप मत लो ये डिसीजन, बट आपने लिया। तो आपको ऐसा लग रहा है कि कैसे मुझसे कैसे हो गया, क्योंकि मैं ऐसा व्यक्ति हूं ही नहीं, या मैं ऐसी व्यक्ति हूं ही नहीं। मैं वो हूं जो दूसरों को सलाह देती हूँ कि आप इमोशंस में बहकर फैसला मत लो, मैंने कैसे ले लिया। तो एक तो ये गिल्ट है, दूसरा चीजें तो वैसे ही हाथ से निकली हुई हैं। तो वो चोट कहीं ना कहीं अंदर है जिसको आप हील करना चाहते हो, और आप उसको कहीं ना कहीं आपके हार्ट चक्रा से कनेक्ट कर रहे हो। सो आपको लगता है कि आपके हार्ट को हील होना चाहिए, एंड फॉर दैट यू वांट टू एक्सप्लोर। और आपको ऐसा लगता है कि अगर आप एक्सप्लोर करोगे तो जो भी आपके साथ हुआ है उसका रीजन भी आपको मिलेगा, प्लस हीलिंग भी होगी। एंड एक चीज और, ओके, मुझे यहाँ पर नजर आ रही है कि जैसे आपको ये लग रहा है कि ये माहौल छोड़कर आप कहीं चले जाओ, ये भी है। एक्सप्लोर करना भी मुझे दिख रहा है, आप एक्सप्लोर करना चाहते हो। दूसरा मैसेज ये भी है कि आप चाहते हो कि कुछ समय के लिए ये चीजें आप छोड़ दो, आप कहीं दूर निकल जाओ, कुछ दिनों के लिए कहीं रहने के लिए चले जाओ, थोड़ा मन आपका शांत हो, आपकी हीलिंग हो जाए, वापस से वो स्ट्रेंथ आपके अंदर आए, फिर आप वापस आओगे। सो पॉजिटिविटी की तलाश, या इस डार्कनेस को दूर करने के लिए उस लाइट की तलाश है आपको। दैट्स वाई आई थिंक आपने सन का कार्ड चूज किया है। सो करंटली ये चल रहा है आपके जीवन में, वैल्यू फाइंड करना चाहते हो, कैसे अपनी लाइफ को वैल्यूएबल बनाओगे वापस से। बिगड़ गया सो बिगड़ गया, बट अभी क्या करना है। ओके, सो ये चीज है कहीं ना कहीं जो मुझे दिख रही है। आप देन मुझे बताइएगा कि कितना आपसे रेजोनेट कर रहा है ये। ओके, देखते हैं आगे क्या है। अगर करंटली ये चल रहा है आपके साथ, विल सी आगे क्या कुछ है। रिलेशनशिप में आई थिंक इश्यूज हुए हैं, जैसे कि मैंने आपको मैरिज का बोला था, यहाँ पर भी यस योर रिलेशनशिप। सो वो इक्वल गिव एंड टेक, वो रेसिप्रोकेशन कहीं ना कहीं नहीं हुआ। फैसला जो आपने लिया था वो बहुत सोच समझ कर लिया था, ये आपको लगा था आपसे गलती हो ही नहीं सकती, लेकिन अब चीजें बिल्कुल पलट गई हैं। शुरुआत में जब इस रिलेशनशिप में या पार्टनरशिप में आप जा रहे थे, या जो भी आप डिसीजन ले रहे थे, वहां से अगर मैं ये रिलेशनशिप ना भी कहूं, अगर ये आपके प्रोफेशनल लाइफ को लेकर कुछ है, तो वहां पर भी आपको ये था कि जितनी मेहनत आप लगाओगे उतना फल आपको मिलेगा। जैसे अगर आपने कहीं पर इन्वेस्ट भी किया है, पैसा वैसा लगाया है, तो आपको था कि उतना ही फायदा आपको मिलेगा, उससे डबल मिलेगा, या फिर उतना तो मिलेगा ही जितना आपने लगा दिया। लेकिन वो चीज भी नहीं हुई। सो अपने ऊपर से कहीं ना कहीं विश्वास आपका हट रहा है कि पता नहीं आप काबिल हो, आप कुछ कर सकते हो या फिर नहीं। बट द सेम टाइम क्योंकि मैस्कुलिन एनर्जी है, तो ईगो भी आपको कहीं ना कहीं हर्ट करता है। तो दोनों ही चीजें हो सकती हैं, तो रिलेशनशिप है या पार्टनरशिप है, आई मीन आपका करियर है। लेट्स सी फ्यूचर में क्या कुछ होने की संभावना है। सो पेज ऑफ वॉन्ड्स है, पेज ऑफ सोर्ड्स है, 2 ऑफ वॉन्ड्स है, देन वी हैव जस्टिस, एस ऑफ कप्स, एंड यहाँ पर है 9 ऑफ कप्स। सो गाइज, अगर मैं फ्यूचर की बात करूं, आप खुद देख सकते हो अगर आप रीडिंग्स देखते रहते हो, 9 ऑफ कप्स आए बॉटम ऑफ द डेक, यानी कि जो भी आप चाहते हो आपको वापस से मिलेगा। सबसे पहले तो जस्टिस, जो आप चाहते हो, तो क्लैरिटी विथ जस्टिस ये आपको मिलने वाला है। लेकिन
और न्यू बिगनिंग भी होने वाली है। तो अगर आपको प्यार चाहिए, प्यार मिलेगा। अगर रिलेशनशिप में न्यू बिगनिंग चाहते हो तो, अगर आप इस कनेक्शन को वापस से रिन्यू करना चाहते हो तो, या फिर इस कनेक्शन को खत्म करके एक नया कनेक्शन चाहते हो तो, यानी कि वो न्यूनेस तो है आगे चलकर, ठीक है, विथ जस्टिस, विथ क्लैरिफिकेशन एंड क्लैरिटी। बट यहाँ पर 2 बारी आपके लिए पेजेस के कार्ड्स आए हैं। तो पेजेस के जो कार्ड्स होते हैं, हालांकि इस डेक में कुछ अलग मतलब भी हैं, वैसे इनका मतलब होता है मैसेजेस को एक्सचेंज करना या किसी भी चीज को नए ढंग से शुरू करना, नई स्ट्रेटजी लगाना। पेज यानी कि बहुत छोटू सी एनर्जी है। जैसे कि अगर आप एक स्टूडेंट हो तो पेज की एनर्जी सामने निकल कर आएगी, यानी कि अभी आपकी एम्परर की एनर्जी है, जहां पर आपको लग रहा है कि आप पूरी तरीके से तैयार हो चुके हो। जैसे कोई मिट्टी का हम बर्तन बनाते हैं, फिर उसको आग में तपाते हैं, फिर हम क्या बोलते हैं, अब ये कंप्लीट हो गया, ओके, ये बन गया, पक गया है ये बर्तन, ठीक है। तो आप खुद को उस जगह पर देखते हो। लेकिन आगे चलकर जो यहाँ पर कार्ड्स आ रहे हैं वो ये है कि वापस से आप अपनी उस वाली एनर्जी में आना चाहते हो या आने वाले हो जहां पर हम सीख रहे होते हैं। यानी कि जी ये जो लाइफ है और ये जो इंसिडेंट्स है ना, ये आपको वापस उस जगह पर खड़ा कर रहे हैं जहां पर आप सीखने की एनर्जी में हुआ करते थे। मतलब वो स्पार्क था कि मुझे कुछ सीखना है, मुझे कुछ नया करना है। एक्चुअली ना क्या होता है मैं बताती हूँ आपको। मैंने कई बार पहले भी रीडिंग्स में बोला था कि जब हम खुद को गुरु समझने लगते हैं ना, जब हम समझते हैं कि हम ज्ञाता हैं, सर्वज्ञाता, हमें सब कुछ पता है, यूनिवर्स तभी हमें नीचे लाकर खड़ा कर देती है। क्योंकि ये वाली जो थॉट है ना, ये हमें कभी भी आगे नहीं बढ़ने देती। अगर आपने कहा कि मैं गुरु हूं, या आपने कहा कि मुझे बहुत अनुभव है जीवन का, आपका जो ज्ञान है ना वो वहीं पर रुक जाएगा। और ज्ञान बहुत है। हम बोलते हैं ना कि अगर आप चीजों को सीखने जाओ तो ये एक सागर के जैसा है। आप कितना भी सीखो, कितना भी अंदर जाओ, फिर भी एक गहराई आपको मिलेगी, फिर भी एक स्पेस आपको मिलेगा। आप ये नहीं कह सकते कि मैंने कंप्लीट कर लिया जो भी है। आपकी ग्रोथ के लिए जरूरी है कि आप वापस से चीजें पढ़ें, समझें, सीखें और आगे बढ़ें। लेकिन आप अभी या तो काम में इतने ज्यादा व्यस्त हो गए हो, या हो गए थे, या आप कहीं उस जगह पर पहुंच गए थे जहां पर आप ना तो बुक्स पढ़ रहे थे, ना किसी के बारे में जानने की कोशिश कर रहे थे, जो पहले बहुत करते थे। किताबें पढ़ते थे, न्यूज़पेपर पढ़ते थे, आर्टिकल्स पढ़ते थे, लोगों से मिलते थे, बात करते थे, जहां पर आपको लगता था कि मुझे सीखना है, मैं अभी नई हूँ, नया हूँ। जो भी प्रोफेशन में आप हो या जो भी आप काम कर रहे हो, चाहे वो रिलेशनशिप ही क्यों ना हो, पहले आप बहुत ज्यादा जानने की कोशिश करते थे कि एक रिलेशनशिप को कैसे बनाना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो वो जो लर्निंग पीरियड है ना, वो कहीं ना कहीं आपने खत्म कर दिया। आपको ऐसा हो गया कि मुझे पता है क्या करना है और अब मुझे इसी के साथ आगे बढ़ना है। लेकिन ये जो चीज है ना, ये चीज कहीं ना कहीं आपको अंदर से बोर कर देती है। मतलब आप उदास हो जाते हो, वही चीज रिपीट हो रही है। सो यूनिवर्स चाहती है कि वापस से लर्न करो, खुद को स्टूडेंट समझो, चीजों को लर्न करो और जानो कि आप सर्वज्ञाता नहीं हो। आपको अभी भी सीखना है। भले ही आपको बहुत ज्ञान है, मैं ये नहीं कह रही देन खुद को ये समझने लग जाओ कि मैं बिल्कुल बेकार हूं। नहीं, आपने सीखा है, आप योग्य हो, लेकिन आपको और योग्यता चाहिए, क्योंकि ये जरूरी है फॉर योर ग्रोथ। एक्चुअली अभी आप जहां पर भी हो ना, उस जगह से धीरे धीरे करके अगर आप देखोगे तो और भी लोग आपके सामने आते जाएंगे और एक बेहतर एग्जाम्पल रखते जाएंगे। ये वैसे ही है जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल दूं मॉडलिंग का या बॉलीवुड एंड हॉलीवुड। आप देखते हो कि ये एक ऐसी जगह है जहां पर जैसे जैसे टाइम निकलता है ना, वैसे वैसे नए लोग टेक ओवर कर लेते हैं और पुराने लोगों की जगह है। लोग याद करते हैं, लेकिन वो देखने वाली जो इंटेंसिटी होती है ना लोगों में, वो नहीं रहती। राइट? अब आपको अच्छे से पता है जो मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ, है ना? तो हमें क्या करना चाहिए देन, रूट कोई और पकड़ना चाहिए। वहां से हमें लोग मिले, लोगों का प्यार मिला, वहां से लोगों को हमने इकट्ठा किया। अब आगे की जर्नी हम उन्हीं लोगों के साथ बढ़ाएंगे, लेकिन उस रूप में नहीं जिस रूप में थे।
आपने देखा होगा जो लोग आजकल मॉडलिंग में हैं या मूवीज करते हैं, धीरे धीरे अपना रेस्टोरेंट वगैरह खोलते हैं, सारी चीजें करते हैं। तो वो सारे लोग जो उनको पसंद करते थे मूवीज में, भले उनको देखना पसंद नहीं करें अभी, लेकिन उनके रेस्टोरेंट में जाएंगे। क्यों? क्योंकि अरे ये तो वही है, उनका रेस्टोरेंट है, राइट। तो जगह उन्होंने बना ली, लेकिन आगे की जर्नी वो उस जगह पूरी नहीं कर रहे हैं, वो कहीं और से पूरी कर रहे हैं। तो लोग वही हैं लेकिन जगह बदल गई, नेम एंड फेम वही है लेकिन जगह बदल गई। आपके लिए भी कुछ ऐसे ही है। यूनिवर्स चाहती है कि आप कुछ ऐसी भी जगह अपनी बनाएं जहां पर वही सारे ट्रिक्स आपके ना रहे, कुछ नई चीजें भी आप सीखो, सो दैट जब आप इस जर्नी में आगे बढ़ो ना, तो लोग भी आपके साथ आगे बढ़े। ऐसा ना हो कि आप कहीं पर गुम हो जाओ। ऑलराइट, सो रिलेशनशिप में जो भी हुआ या करियर में जो भी हुआ, जो भी उतार चढ़ाव है या जहां से आप हर्ट हुए हो, जहां पर आप हीलिंग कर रहे हो, वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि यूनिवर्स चाहती है कि कुछ नयापन आप अपने जीवन में लेकर आओ, अपने थॉट्स में, अपने नॉलेज में, उसको बढ़ाने की कोशिश करो। ठीक है, क्योंकि अगर ये नहीं किया ना तो आप कहीं अटक जाओगे, आप किसी एक जगह पर अटके रह जाओगे और लोग आपसे आगे निकल जाएंगे। ये होगा। इट्स ऑलमोस्ट ओवर, सो करंट challenges will soon be resolved and you will be able to look to the future with a smile. So कहीं ना कहीं ये जो रीडिंग है, यूनिवर्स कह रही है कि ये रीडिंग ही आपको देखनी थी। अगर आपने इस पर काम कर लिया तो ये साइकिल एंड होता है और इसके बाद एक नई शुरुआत आपकी होगी, जहां पर फिर से एक कॉन्फिडेंस के साथ और सिक्योरिटी के साथ आप आगे बढ़ोगे। तो जो भी रिलेशनशिप है या जो करियर को लेकर कुछ बिगाड़ हुआ भी है, सुधर जाएगा। अगर किसी के साथ में सेपरेशन चल रहा है, किसी से बात नहीं हो रही, या आप किसी नए व्यक्ति को अपने जीवन में चाहते हो, या जिस भी तरीके से आपको लगता है कि वो अबंडेंस है वो आपको मिलनी चाहिए, वो मिलेगी, लेकिन ये सीखने के बाद। तो जर्नी अपनी सीखने के लिए आगे निकालो। आई होप कि आप समझ पा रहे होगे, आपको कुछ नया लर्न करना है। ओवरऑल एनर्जी ये कहती है कि अगर आपके अभी जो जर्नी आपने अभी तक तय करी है पुराने तरीकों से करी है, तो अब नए तरीके सीखो, नहीं तो और लोग आपसे आगे निकल जाएंगे। ओके, ऑलराइट गाइस, सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो लाइक जरूर करें, रेजोनेट करी तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, बाय बाय। हाय गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है कार्ड नंबर 2 एंड ग्रुप नंबर 2 को, तो चलिए देख लेते हैं कि आपकी एनर्जी अभी क्या है, करंटली कैसी है, और आगे चलकर क्या होने की संभावना है, या फिर आपको क्या करना चाहिए। ओके, सो यहां पर है स्ट्रेंथ का कार्ड सबसे पहले आपके लिए। बी पॉजिटिव गाइस। मैं इसीलिए बोल रही थी, शफल कर रही थी कार्ड्स, तो मुझे एनर्जी महसूस हुई, एंजाइटी। डू टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। आप चाहें गाइस तो पाइल 1 भी देख सकते हो। ओके, अटैचमेंट। सो आई थिंक बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में आपको लगता है कि वो आपके अंदर नहीं होनी चाहिए। जैसे कि मैं जो बोलती हूँ ना, कई बार आप लोगों को शैडो वॉक करने के लिए, इनर हीलिंग करने के लिए, इनर वॉक करने के लिए, कि जब आप ये करते हो या मेडिटेशन योगा करते हो, तब आपको रियलाइज होता है कि आपके अंदर कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि आपके लिए हार्मफुल हैं, जिसकी वजह से आप ग्रो नहीं कर सकते। जैसे कि ईगो, जेलसी, अटैचमेंट, अगर आपके अंदर सेल्फ वर्थ इश्यूज हैं, आप खुद से ज्यादा किसी और को प्यार कर रहे हो, सेल्फ लव नहीं है आपके अंदर, तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आपको ले डूबती हैं। आपको पता नहीं चलता, लेकिन धीरे धीरे करके ना, मतलब ये जो चीजें हैं ये एक दलदल सा बना देती हैं आपके लिए, और आप धीरे 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 करके अंदर चले जाते हो। दलदल में यही होता है, राइट। आप एकदम से अंदर नहीं जाओगे, धीरे धीरे पैर जाएंगे, फिर फिर आपका आधा हिस्सा चला जाता है, फिर आप पूरे ही डूब जाते हो। तो वो चीज़ है। तो आपको कहीं ना कहीं इस बात का अंदाजा है
कि ये सारी चीज़ें आपके अंदर हैं, आप चाहते हो इससे बाहर निकलना, और आप कहीं ना कहीं हीलिंग कर भी रहे हो, इसके लिए बहुत करेज आप दिखा रहे हो, मेहनत कर रहे हो, स्टिल चीज़ें आपको उतनी तेज़ी से सुधरती हुई नज़र नहीं आ रही। कोशिश आप कर रहे हो इससे बाहर निकलने के लिए, लेकिन ओके, तो जो पास्ट की एनर्जी है, या फिर ये जो मैंने बताया कि अगर आपको बहुत दूसरों से ईर्ष्या होती है या आप सेल्फ वर्थ इश्यूज हैं, तो ये वाली जो एनर्जी है वो कहीं ना कहीं वापस से अटैक करती है आप पर। कुछ ऐसा होता है जैसे सब कुछ आप भूल गए, बहुत खुश हो, फ्रेंड्स के साथ घूमने फिरने जा रहे हो, मूवी देख रहे हो, सब कुछ है, एकदम से फिर अचानक रात में या सुबह या दोपहर में काम करते वक्त कभी तो एकदम से वही सारी चीज़ों ने हिट कर दिया। आपको लगता है मैंने इतने दिन इतनी मेहनत करी, उसके बाद भी ये चीज़ अभी भी मेरे को आके हिट कर देती है, तो क्या मैं ऐसे ही रहने वाली हूँ, क्या ऐसे ही जीने वाली हूँ? एक और चीज़ जो कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने या तो सुनी है या कहीं पढ़ी है कि आपकी ग्रोथ भी तभी होती है जब आप सेल्फ लव करते हो। जब आप खुद को प्यार करते हो ना, तो खुशियाँ, पैसा और अपॉर्चुनिटीज़ ये भी आपके पास आने लग जाते हैं। लेकिन खुद से प्यार ही नहीं हो रहा, उस हद तक होता भी है, 2-3 दिन होता है, 2-3 दिन बहुत पॉजिटिव रहते हैं, बहुत खुद की तारीफ़ें कर रहे होते हैं, अप्रिशिएट कर रहे होते हैं, डायरी लिख रहे होते हैं, थैंक यू यूनिवर्स, मुझे ये दिया आपने, वो दिया, एंड थैंक यू सो मच, मैं अब किसी चीज़ के लिए रिग्रेट नहीं करूँगी, सबको माफ़ कर देती हूँ, कर देता हूँ, खुद को भी माफ़ करती हूँ, ये सारी चीज़ें बहुत एकदम से ना जोश भर जाता है। फिर 5वें दिन एकदम से नीचे। तो वो एनर्जी अभी भी है, और आप हालांकि अब अगर मैं पहले देखूं 6-7 महीने पहले, तो आपकी जब ये एनर्जी थी तो आप परेशान होते थे। अभी ये है परेशान हो, बट आप सोल्यूशन भी चाहते हो कि इससे कैसे बाहर निकला जाए। पहले जो आपके हर्ट होने की जो प्रक्रिया थी वो कहीं ना कहीं ऐसी थी कि अगर आप दुखी हो तो आप दुख में ही अपने दिन निकाल रहे हो, रो रहे हो, परेशान हो रहे हो, सब कर रहे हो। वहाँ ये नहीं था आपके साथ कि सोल्यूशन भी मुझे चाहिए। अभी ऐसा है कि जब भी आपको ये चीज़ें हिट करती है ना, आपको समझ आ जाता है ओके ये फिर से मुझे वापस से डार्कनेस में लेकर जाएगी, तो मुझे क्या करना चाहिए क्विकली, ऐसा। सो ये एनर्जी कहीं ना कहीं मुझे आपकी लग रही है। लेट्स सी कि आगे ये जर्नी आपकी कैसी रहती है, आपकी एनर्जी आपको कहाँ लेकर जा रही है, और अभी आप जो कर रहे हो क्या वो सही तरीके से कर रहे हो, मतलब जो हीलिंग कर रहे हो, इनर वर्क कर रहे हो, या कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, सही तरीके से हो रहा है। लेट्स सी। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ कप्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स। यहाँ से देखते हैं। Practice the art of transformation. Spend the day with God. Notice that special person. सो अगर मैं फ्यूचर की बात करूं, आपकी एनर्जी अभी तो ऐसी है, फ्यूचर में क्या होने की संभावना है? फ्यूचर में गाइस कोई तो आपको मिलने वाला है जो कि आपको गाइड करेगा कि किस तरीके से आपका जो शैडो वर्क है या इनर वर्क है उसको बेहतर बनाना है, या क्या और चीजें आपको ऐड करनी है। जैसे कि यहाँ पर 3 कार्ड्स हैं और तीनों का अपना अपना एक गहरा मतलब निकल कर आता है। जैसे कि प्रैक्टिस द आर्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ये जो कार्ड है ये बताता है कि अभी पीरियड ट्रांसफॉर्मेशन का है। यानी कि पहली चीज तो ये कि आप जिस तरीके से भी इनर वर्क कर रहे हो या शैडो वर्क कर रहे हो वो सही है। अब जब एक जगह से दूसरी जगह आप जाते हो तो ये जो प्रक्रिया है बहुत आसान नहीं होती। जैसे अगर आप घर भी बदलते हो ना, तब भी आपको मुश्किलें होती हैं, राइट? अगर आप किसी एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हो तो क्या आसानी से ये सब कुछ हो जाता है? ट्रांसपोर्ट आपको बुक करना रहता है, आपको सारा सामान पैक करना रहता है, आप फिर दूसरे घर में लेकर जाते हो, उससे पहले आपको चेक करना होता है कि वास्तु कैसा है या एनर्जी कैसी है, राइट? वो चेक करते हो, हवन करवाते हो,
पेंट नहीं है तो वो करवाते हो, देन सामान अपना शिफ्ट करते हो, उसके बाद फिर आपकी अलग से पूजा पाठ रहती है, फिर वहाँ पे रहना, पहले दिन दूसरे दिन या एक हफ्ते आप सोओगे तो नींद नहीं आएगी, राइट। फिर वहाँ का पानी, वहाँ ये सारी चीज़ें इतनी आसान नहीं होती। अगर घर तो चलो बहुत बड़ी चीज़ हो गई, अगर दूसरे कपड़े तक आप पहनते हो ना, नए कपड़े अगर आप पहनते हो, चुभते हैं आपको। कपड़ा जितना पुराना होगा उतना ही ज़्यादा आपको पहनने में वो कंफर्टेबल लगेगा। आप लोग बताइए मुझे अगर आप लोग एग्री करते हो, मुझे तो ऐसा लगता है कपड़े फट जाते हैं, मेरे को छोड़ने का मन नहीं करता क्योंकि वो बहुत कंफर्टेबल हो जाते हैं, राइट। नया कपड़ा आप पहनोगे देखने में बहुत सुंदर है लेकिन चुभ रहा है। तो ट्रांसफॉर्मेशन भी वैसा ही होता है। ट्रांसफॉर्मेशन, जब आप किसी एनर्जी से दूसरी एनर्जी में जा रहे होते हो, तो ये जो प्रक्रिया है, ये जो प्रक्रिया है ट्रांसफॉर्मेशन की, ये कहीं ना कहीं तकलीफ देती है। तो आप आगे बढ़ रहे हो फिर भी पीछे जा रहे हो। आप अगर नया कपड़ा पहन रहे हो, पुराना आपको याद आ रहा है, नए घर में जा रहे हो, वो बहुत सुंदर है लेकिन पिछला वाला याद आ रहा है कि वहां पर से मेरी मेमोरीज जुड़ी हुई हैं। अब जैसे कि आजकल मैं जो शॉर्ट्स डालती हूँ, आपने देखा होगा बचपन के रहते हैं, जैसे नानी के घर हम गए या दादू दादी के साथ हैं, अपने जो नोटबुक्स वगैरह हैं उन पर कवर चढ़ा रहे हैं, वो सारी चीज़ें, तो लोगों की आंखों में आंसू भर आते हैं देखकर, राइट, कि अरे ये भी दिन थे। जब वहाँ थे उस वक्त हो सकता है वो बहुत बुरा लगता हो कि इतनी सब मेहनत करनी पड़ रही है, बुक्स वगैरह, स्कूल जाना, लेकिन अभी वो चीज़ें याद आती हैं। तो पिछला जो बीत गया है ना, वो चीज़ कहीं ना कहीं आपको पीछे पकड़ के खींचती है, चाहे वो अच्छी हो चाहे वो बुरी हो, दोनों ही चीज़ें। पास्ट आपको हमेशा पीछे खींचता है, ये है। लेकिन आप आगे जा रहे हो तो आप आगे बढ़ोगे, वो चीज़ भी काम कर रही है, ऐसा नहीं है कि रुक जाएगी। तो आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, यानी कि आप जो इनर वर्क कर रहे हो या शैडो वर्क कर रहे हो, वो काम कर रहा है। ऐसा नहीं है कि आप गलत कर रहे हो या कहीं पर कोई दिक्कत आ रही है, नहीं, आप सही जा रहे हो। और ये उतार चढ़ाव रहेंगे कुछ दिनों तक, फिर ये खत्म हो जाएगा, फिर नएपन को आप अपना लोगे। ओके, नए के साथ फिर जीवन आगे निकल जाता है। कौन पीछे थोड़ी ना कोई पलट पलट कर जाता है, जो चला गया वो चला गया। तो नए में तो आप जाओगे जरूर। हाँ, वही है, आपके भी मन में डाउट होगा कि आप जो कर रहे हो सही कर रहे हो या फिर नहीं सही कर रहे हो, और मैं आपको एग्जांपल भी दे दिया कि ये कैसे काम करता है, ठीक है। स्टिल कोई व्यक्ति है जो आगे आपको मिलेगा, जो आपको हेल्प और अच्छे से करेगा। तो ये प्रैक्टिस दी आर्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन यही है कि जैसे जैसे ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है ना, उसको सेलिब्रेट करते जाओ। अगर ये एनर्जी आपको हिट कर रही है, अगर आपको पीछे खींच रही है ना, इस चीज को भी आप, इसके लिए भी आप धन्यवाद करें यूनिवर्स को। किस चीज के लिए? कि मुझे करेज दो, मुझे और स्ट्रेंथ दो कि जो बार बार एनर्जी हिट करती है करना बंद करे। लेकिन भागना नहीं है, दुखी नहीं होना है, ठीक है, कोई बात नहीं, हो रहा है, ठीक है, रो लेते हैं, कल सुबह ठीक हो जाएंगे। तो जब ये एनर्जी हिट करे तो इसको लेकर टेंशन नहीं लेनी, अरे इसने फिर से हिट किया, क्या ये वापस से मुझे ओवर पावर कर लेगी? नहीं कर लेगी, वो जा ही रही है। वो दिया बुझने से पहले ना ज्यादा जोर से बोलते हैं ना कि जलता है, भभकता है, तो वो चीज है, ठीक है। तो वही है, कुछ गलत नहीं हो रहा। दूसरा, स्पेंड द डे विद गॉड। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि अगर आप भगवान में मानते हो तो थोड़ा भगवान के साथ में और समय व्यतीत करना शुरू करो। आप योगा कर रहे होगे, मेडिटेशन कर रहे होगे, कुछ प्रैक्टिस कर रहे होगे, विधियां कर रहे होगे, रिचुअल्स कर रहे होगे, भगवान के साथ में भी समय बिताओ। मेडिटेशन करो, भगवान को याद कर लो, मंदिर चले जाओ, चैंटिंग कर लो। इससे क्या होता है ना, आपकी बैटरी जो है वो चार्ज होती रहती है। मैंने आपको पहले भी बोला था कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च जो भी है ना, ये एक तरीके से पावर हाउस है। तो जब आप यहाँ पर जाते हो ना, आपकी बैटरी चार्ज हो जाती है। अगर आप खुद से नहीं कर पा रहे हो ना, तो यहाँ जाकर कर लो। आप खुद बोलो, आप बोलते हो ना कि हम मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, अलग सा कुछ एहसास होता है, कुछ बहुत ही हमें लगता है हम रिफ्रेश हो गए, ऐसी वहाँ की एनर्जी है, वहाँ का ऑरा ऐसा है, पता नहीं, मन खुश हो जाता है, दिमाग को शांति मिलती है, राइट। हाँ, तो वही है, वो ऐसा नहीं है कि आपको लग रहा है, क्योंकि वहाँ की एनर्जी ऐसी है, क्योंकि वो पावर हाउस है। तो आपको वहां जाना चाहिए और अपनी बैटरी चार्ज करनी चाहिए। बैटरी चार्ज करके आओ, फिर फेस करो जो भी हो रहा है। तीसरा, नोटिस दैट स्पेशल पर्सन। ये जो कार्ड है ये बताता है कि आगे चलकर कुछ दिनों में या हफ्तों में आपको कोई व्यक्ति मिलेगा जो आपको सलाह देगा कि आपको आपकी जर्नी को और बेहतर कैसे बनाना है, तो उसकी सलाह सुने। अगर वो आपसे एज में कम है या फिर हो सकता है वो उतना सफल ना हो, तब भी आपको सुनना है। ये भावना मन में नहीं रखनी है कि ये व्यक्ति खुद सफल नहीं है, मुझे क्या बताएगा। हो सकता है वो सफल नहीं है, समटाइम्स लक भी रहता है इसमें, सिर्फ हार्ड वर्क नहीं रहता, लक भी रहता है। जो लोग असफल हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि अयोग्य हैं, ठीक है, ये नहीं है कि उन्होंने मेहनत नहीं करी।
अगर वो सफल नहीं है, समटाइम्स वही है कर्मा है या लक है। तो कभी भी किसी भी असफल व्यक्ति को बेकार नहीं समझना है आपने, ओके। और किसी छोटे व्यक्ति को भी, मतलब एज में छोटा कोई है, उसको भी ऐसा नहीं समझना है कि ये मुझे क्या बताएगा। समटाइम्स वो भी हमें कुछ लेसन्स दे जाते हैं। तो कोई भी व्यक्ति ऐसा आता है और आपको कुछ समझाता और बताता है आपकी जर्नी के बारे में, कृपया करके उसे सुने। अगर आप उसे सुनेंगे, बहुत जल्दी इस सबसे आप बाहर निकल जाओगे। जो भी चल रहा है, मतलब जो तकलीफ आपको हो रही है ना अभी, आप उससे बहुत जल्दी बाहर निकल आओगे, ठीक है। तो आगे तो यही दिख रहा है। अगर मैं टाइम की बात करूं तो मुझे 3 हफ्ते दिखाई दे रहे हैं, यानी कि जून के महीने में आपको ये व्यक्ति मिलने वाला है और जून के महीने तक आपकी हीलिंग हो जाएगी। चेंज इज कमिंग। I am here to guide you through this exciting transformation. This is a time of joyous opportunities. Okay? तो एंजल्स हैं आपके साथ, वो कह रहे हैं कि वो आपको गाइड भी करेंगे। आप खुशी के साथ आगे बढ़ो और अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो वेट कर रही हैं आपका, वो आपको मिलेंगी। तो कोई एंजल ही है जो आपके जीवन में आएगी, आपको समझाएगी, उसकी सुने आप। इंक्रीज योर नॉलेज, एजुकेशन ब्रिंग अपॉर्चुनिटीज, टेक अ कोर्स, पिक अप अ बुक, फाइंड अ मेंटोर टू टीच यू व्हाट योर सोल लॉन्ग्स टू नो। तो किताबें पढ़िए, अपनी नॉलेज और बढ़ाइए इस दौरान, ठीक है। अगेन यहाँ पर मेंटर का मैसेज है, यहाँ पर एंजल्स का मैसेज है। तो कोई तो व्यक्ति आपको मिलने वाला है जो आपके सवालों के जवाब देंगे और आपकी हीलिंग को कंप्लीट करेंगे। और जैसे कि मैंने कहा कि 3 हफ्ते, तो हाँ 3 हफ्तों में होने वाला है। देन वी हैव योर लव्ड वंस आर सेफ, लेट गो ऑफ योर फियर एंड वरी फॉर योर लव्ड वंस, आई एम लुकिंग आफ्टर देम। गॉड की तरफ से, एंजल्स की तरफ से, एनर्जीज की तरफ से मैसेज है कि कोई भी असुरक्षित नहीं है, ना आप ना कोई और। वो आपको देख रहे हैं, सबको देख रहे हैं, वो सबको संभाल के रखेंगे। तो कोई भी चिंता मत करो किसी भी चीज़ की, खुद की या किसी और की। जर्नी आपकी बेहतर चल रही है, आगे जो आउटकम है सुंदर है, मैं आपको दिखा देती हूँ। वेलकम अबंडेंस इनटू योर लाइफ, प्रोस्पेरिटी इज ऑन इट्स वे टू यू, हैव फेथ दैट सोर्स विल हील योर फाइनेंशियल चैलेंजेस। तो अगर फाइनेंशियली भी आपको लग रहा है कि आप वीक हो, आगे नहीं होगा, ठीक है। तो फाइनली ये कार्ड आपके लिए आता है। सो गाइज, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो लाइक जरूर करें, रेजोनेट करी तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर ऑफ योर, बाय बाय। हाय गाइज, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है व्हील ऑफ फॉर्चून के कार्ड को एंड ग्रुप नंबर 3 को, तो चलिए देख लेते हैं आपकी अभी करंट एनर्जी क्या है एंड फ्यूचर आपका क्या कहता है। The moon, angel of strength, the temple path, man holding a coin। क्लैरिटी नहीं है अभी आपको किसी भी चीज की, आपके सोल पर्पस की, फ्यूचर की, फाइनेंसेस की, रिस्पॉन्सिबिलिटीज की। अभी हाल फिलहाल में आपको ऐसा लग रहा है कि आप बिल्कुल बेकार हो, आप कुछ भी नहीं कर पा रहे, ना अपना सोल पर्पस पूरा कर पा रहे हो, अपनी जर्नी कंप्लीट कर पा रहे हो। अगर आप भगवान में, एनर्जीज में बहुत मानते हो तो उनकी सेवा नहीं कर पा रहे हो। रिलेशनशिप में अगर आप हो तो वहाँ भी चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं, कहीं ना कहीं वो स्टक हैं। अगर रिलेशनशिप में नहीं हो तो रिलेशनशिप में आ नहीं पा रहे हो। मैरिड हो तो शादी ठीक से नहीं चल पा रही है। जो पार्टनर है वो कहीं ना कहीं ओवर पावर कर रहे हैं आपको। अच्छा जॉब नहीं है, अच्छा बिजनेस नहीं है, जो स्टेबिलिटी चाहते हो या जिम्मेदारियों को पूरा करना चाहते हो वो नहीं हो पा रहा। समटाइम्स बहुत गिल्ट लगता है इस बात का, समटाइम्स आपको लगता है कि नहीं मुझे नहीं सोचना है इस बारे में, मेरी ऐसी लाइफ अच्छी है। बट अगेन कोई ना कोई आकर आपको टोक देता है। बट यू नो, मैं थोड़ा सा, अब बुरा ना माने, लेकिन थोड़ा सा आलस में देख रही हूँ आपके अंदर। मतलब करने की क्षमता है लेकिन नहीं भी करना है। दिमाग बोलता है कि करना चाहिए क्योंकि ये चीज़ सही है, लेकिन फिजिकली अगर मैं देखूं तो मुझे नहीं लग रहा कि बहुत ज़्यादा कोशिशें आप कर रहे हो, या करते हो तो कुछ दिनों के लिए और फिर सब थम जाता है। रीज़न आई थिंक ये है कि रिस्क लेना आपको नहीं जमता, क्योंकि यहाँ पर मून का कार्ड है। जिन लोगों के लिए मून का कार्ड आता है ना, वो ज़्यादातर ऐसे होते हैं जो रिस्क नहीं लेना चाहते, तो वो अटक जाते हैं।
मून मतलब क्या है? इल्यूजन, डिल्यूजन, जहाँ क्लैरिटी नहीं है, अंधेरा है। ये कब होता है? जब हम कंफ्यूज्ड हों, राइट? जब हम ये सोचें कि प्रॉफिट कितना है, लॉस कितना है। आपके केस में कुछ वैसा ही है, और स्पेशली आई थिंक फाइनेंसेस को लेकर है। अगर आप बहुत दिनों बाद कोई जॉब कर रहे हो या कोई बिजनेस करने का सोच रहे हो, या जॉब कर रहे हो लगातार लेकिन संतुष्ट नहीं हो, तो ये इसी वजह से है। दूसरा कुछ करेंगे या नया कुछ करेंगे, लेकिन गारंटी होनी चाहिए कि प्रॉफिट है यहाँ पर। और लाइफ एंड आपके फाइनेंसेस की अगर मैं बात करूं, बिना रिस्क के नहीं चलते। आपको कहीं ना कहीं रिस्क उठाना ही पड़ता है। तो ये एनर्जी इसलिए भी स्टक है। मुझे नहीं पता कितने लोगों से रेजोनेट होगा। मैं ये मैसेजेस चैनल कर रही हूँ और आप तक पहुंचा रही हूँ, आप देख लो। सो अच्छा, एक ये भी है कंफ्यूजन यहाँ पर कि वो करना चाहिए जो आपको ठीक लगता है, या वो करना चाहिए जो घर वाले कह रहे हैं, या जो आपके अपने लोग हैं, मतलब फैमिली नहीं, बाहर के लोग हैं लेकिन अपने आपको लगते हैं, तो वो जो बोल रहे हैं वो करना है। आप खुद एक सरल जीवन जीना चाहते हो, लेकिन आपको ऐसे लोग अट्रैक्ट करते हैं जिन्होंने लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया है, लाइक जिनके पास बहुत पैसा है, जिनके पास नाम है, और जो काफ़ी फेमस हैं, वो लोग पसंद आते हैं। लेकिन आपकी अगर बात करी जाए तो आप कहोगे कि नहीं, मुझे तो साधारण सा जीवन चाहिए। तो बड़ी कंफ्यूज्ड सी पर्सनालिटी अभी हाल फिलहाल में आपकी निकल कर आ रही है। आई फील कि एयर एंड वाटर का कॉम्बिनेशन है। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, ये राशियां आपकी हो सकती हैं नाम से, या वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से या वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से कुछ ये कॉम्बिनेशन यहाँ पर बन रहा है। तो वो चीज़ क्लियरली दिखाई दे रही है। तो बहुत कंफ्यूज हो, ये है यहाँ पर। जर्नी भी आपकी कहीं ना कहीं रुकी हुई है, आगे नहीं बढ़ रही गाइस। एंड आप भी कहीं ना कहीं कुछ मतलब वो एनर्जी नहीं है, वो पैशन नहीं है अंदर कर दिखाने का। कुछ अट्रैक्ट करते हैं ऐसे लोग, मोटिवेट करते हैं आपको, लेकिन वो मोटिवेशन आपके लिए काम नहीं करता। एक हद तक काम करता है, उसके बाद नहीं। 3 ऑफ सोर्ड्स, लेट्स सी आगे क्या है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ कप्स, एस ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ कप्स। यहां से देखते हैं। Spend the day with God. Take steps to get healthy. Change direction. All right. ओके, तो काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर तो मैं बताती हूँ। मुझे लग रहा है बहुत लंबा हो जाएगा फाइल, लेकिन ओके। सबसे पहली चीज़ अभी आप बच्चे नहीं हो। यहाँ पर बहुत से लोग ऐसे हैं अब जो कि एज काफ़ी है, लेकिन उनको वो वाला प्यार चाहिए जो बच्चों को हम करते हैं ना, जैसे माँ करती है, या आपका अगर कोई पार्टनर है तो उनसे भी आप वही वाला प्यार चाहते हो कि बच्चे के जैसे आपको कोई ट्रीट करे। वो वाली चीज़ अब नहीं चलेगी। होगा, लेकिन अगर वो लिमिट से ज़्यादा आप चाहते हो तो ये चीज़ आपके लिए हार्मफुल है, और आप अपनी जर्नी भी कंप्लीट नहीं कर पाओगे, आप कुछ क्रिएट भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो समय चला गया। अगर आपके माँ बाप आपको बच्चों के जैसे प्यार करते हैं, या फिर आपका पार्टनर आपको बच्चों के जैसे ट्रीट करता है, दैट्स गुड, मतलब आप फॉर्चुनेट हो। लेकिन देन अगर आप बच्चे ही बन जाते हो तो ये चीज़ आपके पार्टनर के लिए, पेरेंट्स के लिए अच्छी नहीं होगी। सो थोड़ा सा जिम्मेदारी को आप समझें। ये मैसेज कुछ लोगों के लिए है, मुझे नहीं पता किससे रेजोनेट करेगा, देख लो आप लोग। दूसरा आपके लिए मैसेज है कि एक काम हो जाए उसके बाद हम दूसरा करेंगे। जब तक एक काम नहीं होता तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। ये वाली जो एनर्जी है, ये वाली जो थॉट है, या इस एनर्जी में अगर आप रहते हो तो ये भी आपके लिए काम नहीं करेगा। आपको सोचना है, एक कम्युनिटी बनानी है,
और उसके साथ फिर आगे बढ़ना है। आप किसी एक काम पर स्टक नहीं रह सकते। जैसे अगर आपका सोल पर्पस पूरा नहीं हो पा रहा है और आप अपने फाइनेंसेस के बारे में भी नहीं सोच रहे हो, आलस कहीं ना कहीं दिखा रहे हो, लेट मी टेल यू, सोल पर्पस अगर आप पूरा करने के लिए बैठे रहोगे, आपकी वो वाली ट्रेन निकल जाएगी। तो सोल पर्पस पूरा नहीं हो पा रहा है, उसको देखेंगे बाद में, पहले जो हो रहा है वो कर लो, ठीक है। तो समझना है कि किसे प्रायोरिटी देनी है। या फिर अगर आपके लिए सोल पर्पस ज्यादा इंपॉर्टेंट है या आपका करियर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको सामने रखो और जी जान लगा दो, ठीक है, और फिर वो चीजें भी करो। लेकिन कोई भी काम किसी की वजह से स्टक नहीं रहना चाहिए। मेरे कहने का मतलब ये है, आप टाइम टेबल बना लो, इतने घंटे इसको देने, इतने घंटे इसको देने, इतने घंटे इसको देने हैं। ये नहीं कि ये चीज कंप्लीट हो जाएगी फिर ही आप दूसरा कुछ टच करोगे, ये चीज काम नहीं करेगी। तीसरा, पास्ट में अगर आप बहुत ज्यादा रहते हो तो ये भी आपके लिए हेल्पफुल नहीं है। अब ये 3 चीजें मैंने आपको क्यों बताई, क्योंकि ये तीनों चीजें निकल कर आ रही हैं। जो स्टक एनर्जी मैं अभी देख रही हूं ना, वो फ्यूचर में भी दिख रही है विथ 4 ऑफ कप्स, यानी कि फ्यूचर में भी ये वो करते करते ऐसे ही महीने निकल जाएंगे, कुछ नहीं हो पाएगा। सो आपको अपना एटीट्यूड चेंज करना पड़ेगा। आपकी एक्सपेक्टेशंस को थोड़ा कम करना है, आपके एक्शन को थोड़ा बढ़ाना है, ठीक है, और आपको थोड़ा अपना रूटीन भी चेंज करना है। जैसे कि यहाँ पर टेक स्टेप्स टू गेट हेल्दी का कार्ड है, विच मीन्स ना तो आप योगा कर रहे हो, ना आप मेडिटेशन कर रहे हो, ना प्रॉपर डाइट ले रहे हो, पता नहीं कितना प्रोटीन लेते हो, कितने वाइटामिन्स लेते हो, कोई आइडिया नहीं है। क्योंकि यहाँ पर अगर ये चीज होती तो मतलब आप प्रॉपर तरीके से कर रहे होते तो ये वाला कार्ड आता ही नहीं। या फिर तो आप कर रहे हो और किसी के गाइडेंस में नहीं कर रहे हो, अपनी मर्जी से कर रहे हो, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं जो न्यूट्रिशन आपको मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा। ये भी एक रीजन है जिसकी वजह से आप लेजी फील करते हो। आपको लगता है कि ये रीजन उसकी वजह से लेजी, वो रीजन उसकी वजह से लेजी। मे बी आप फिजिकली परफेक्ट नहीं हो, दैट्स वाई दिमाग भी काम नहीं कर रहा, ठीक है। तो इन सारी चीजों को देखते हुए सिर्फ आपका ही पाइल ऐसा आया है गाइस, दोनों पाइल्स में ऐसा आया है कि फ्यूचर इज वेरी ब्राइट। आपके लिए आया है कि फ्यूचर में भी आप स्टक हो, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपका स्वभाव ऐसा है। तो आपको थोड़ा सा, या तो आप किसी गुरु के अंडर रहो, या फिर आप कोई बुक पढ़ो, जैसे द मैजिक करके बुक है वो आप पढ़ सकते हो। तो द मैजिक बुक में सारा सब कुछ स्टेप बाय स्टेप लिखा हुआ है कि आपने इतने दिन ये करना है, इतने दिन ये करना है, इतने दिन ये करना है। तो उस रूटीन को फॉलो कर लो जिससे कि आपकी गाड़ी आगे बढ़े, अदरवाइज ये वहीं पर स्टक रहेगी। भगवान के साथ थोड़ा समय बिताएं सो दैट आपको क्लैरिटी मिले। भगवान आपको बता देंगे अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि आपको क्या करना चाहिए, तो उनकी सुनो। मतलब श्रद्धा आपके अंदर है लेकिन पूरी तरीके से विश्वास नहीं होता आपको, ये भी दिक्कत है। तो हर चीज है आपके अंदर लेकिन थोड़ी 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 है। मेहनती हो थोड़े, लेजी हो तो वो भी थोड़े, क्योंकि जो बहुत लेजी होते हैं ना फिर वो रीडिंग्स ही नहीं देखते, उनको ये चिंता नहीं होती आगे क्या होगा, सब बेकार हो जाए, मैंने कुछ नहीं देखना। जैसे वो स्टोरी हम लोगों को बचपन में सुनाया करते थे ना, वो आलसी इंसान की जो अपने चारपाई पे बैठा था और सांप आ जाता है और फिर लोग कहते हैं भागो भागो, वो तब भी नहीं भागता, याद है। तो वो वाला हिसाब है, या तो आप इतने भी लेजी हो जाओ, तो उतने भी लेजी नहीं हो, ठीक है। बच्चे हो लेकिन फिर पूरी तरह नहीं हो, क्योंकि अगर बहुत पूरी तरीके से बच्चे होते तो फिर तो सारी बातें दूसरों की सुनते, तो वो भी नहीं हो कि अपना भी दिमाग चल रहा है, और जहां पर अपना दिमाग चलाना है तो वहां पर अपना भी पूरी तरीके से नहीं चलाना है, फिर बच्चा भी बन जाना है। तो ये हाल है आपका। और इस तरीके से ना आप की सारी चीजें घुल मिलकर फ्यूचर आपका कुछ बेहतर तैयार नहीं कर रही है। तो किसी एक ट्रेन को तो आपने पकड़ना होगा, उसके साथ आगे बढ़ो, वरना सारी सवारियां निकल जाएंगी, आप जहां बैठे हो वहीं बैठे रह जाओगे, ठीक है। तो एक तो ये काम करना शुरू करो कि एनर्जीज के साथ, भगवान के साथ समय बिताओ, क्लैरिटी मिले। दूसरा, अपने हेल्थ का थोड़ा ध्यान दो, किसी डाइटिशियन से मिलो, बेहतर डाइट प्लान करवाओ, योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज, ये सब कुछ करो। चेंज डायरेक्शन, जिस तरीके से चीजें आप प्लान करते हो उस तरीके से ना करके किसी और तरीके से चीजें प्लान करो और फिर आगे निकलो, ओके। देन हो सकता है कि फ्यूचर में आपको अच्छी अच्छी न्यूज मिले। अगर आप बात नहीं सुनोगे, आप जैसे हो अभी वैसे ही रहोगे, सिर्फ रोगे, एक्शन नहीं लोगे, प्लान नहीं करोगे, या एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा रखोगे, तो प्रॉब्लम हो जाने वाली है, ओके।
Your vibration is rising. This is a time of great spiritual growth for you. You are evolving to occupy a higher energetic frequency. तो फ्यूचर ये बताता है जैसे ही आपने इन चीजों पर विजय प्राप्त करी वैसे ही आप इस जगह पर पहुंच जाओगे। तो जो आपको अभी लगता है ना बहुत लेजी हो, कुछ करने का मन नहीं कर रहा, प्रोकेस्टिनेट करते हो, तो उस वाली एनर्जी से बहुत क्विकली आप बाहर निकल जाओगे अगर आपने अपने मन पर जीत पा ली। एक तरीके से मैं कहूंगी मन, आई थिंक मुझे यही बोलना चाहिए था कि मन आपका आप पर भारी पड़ता है, आपको अपने मन को जीतना है क्योंकि मन वही कराएगा जो आपके लिए अच्छा नहीं है। ठीक है। योर प्रेयर्स आर बीइंग आंसर्ड, योर प्रेयर्स आर बीइंग रिसीव्ड बाय द डिवाइन आंसर्स विल कम सून ऑल्दो परहैप्स इन फॉर्म यू डोंट एक्सपेक्ट। तो जो भी आपने प्रेयर्स करी हैं, प्रेयर्स आपकी सुनी गई हैं, बहुत जल्दी आपको आंसर भी उसका दिया जाएगा और हो सकता है कुछ इस तरीके से दिया जाए जो कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। इट्स ऑलमोस्ट ओवर, योर करेंट चैलेंजेस विल सून बी रिसॉल्व्ड एंड यू विल बी एबल टू लुक टू द फ्यूचर विद अ स्माइल। तो बहुत जल्द ये सारी जो भी सिचुएशन है खत्म होने वाली है। फ्यूचर की हम लोग बात कर रहे थे ना, फ्यूचर कैसा होगा, फ्यूचर ऐसा होगा। लेकिन अगेन अगर आपने काम किया अपनी कमियों पर तो, नहीं करोगे तो 4 ऑफ कप्स की एनर्जी रह जाएगी। ठीक है। तो जिम्मेदारी आपकी है आपका फ्यूचर बनाने की, कोई और बनाने के लिए नहीं आएगा गाइस, आपको खुद मेहनत करनी है। मैं भी यहाँ पर आपको गाइडेंस ही दूंगी, मैं आपके घर पर आकर आपसे सारी चीजें नहीं करवा सकती, है ना। अगर मेरा कोई बड़ा सा सेंटर होता ना तो मैं आपको बुला लेती कि आ जाओ मैं प्रैक्टिस करवाऊंगी, लेकिन वो भी नहीं है। सो आपको खुद करनी होगी, ये सारी मेहनत करिए एंड रिजल्ट्स आपको चमत्कारी मिलेंगे। ऑल राइट गाइज, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें गाइज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय बाय।